मैं हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और टिकट बंटवारे पर विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। कोई टिकट कटने से नाराज है तो कोई इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जनता की समस्याओं पर कौन ध्यान दे रहा है, आज इसी की पड़ताल करते हैं। दिल्ली का दंगल में आज संगम विहार और त्रिनगर से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दंगल में इंडिया न्यूज आज संगम विहार और त्रिनगर विधानसभा इलाके में है। एमसीडी चुनाव से पहले क्या सोचते हैं लोग, क्या है उनकी समस्याएं और दिक्कतें, उसकी पड़ताल संवाददाता राजीव शर्मा और पुलकित नागर के साथ। जितेंद्र सिंह तोमर याद ही होंगे आपको, त्रिनगर के विधायक और दिल्ली सरकार के वो मंत्री जिसकी वजह से केजरीवाल सरकार को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पुलिस ने फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया, कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर निशाना साधा, लेकिन इसका कितना असर एमसीडी के चुनावों पर होगा, आज दिल्ली के दंगल में बताएंगे। त्रिनगर की ग्राउंड रिपोर्ट जानने से पहले संगम विहार कहा। दिल्ली का दंगल और इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त संगम विहार इलाके में है, जानने के लिए कि आगे आने वाले एमसीडी चुनाव में लोग किन समस्याओं पर वोट करेंगे, किससे क्या उम्मीद करेंगे और किस पर उनका यकीन होगा। पिछले वालों ने काम किया या नहीं किया और किस स्थिति में है काम, ज्यादा बेहतर मेरे पीछे का ये जो बैकग्राउंड है ये आपको बता पा रहा होगा। यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा है कि समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कूड़ा कभी उठाया भी गया या नहीं उठाया गया। लोगों के जवाब हमको अभी से समझ में आ रहे हैं, इससे पहले कि हम लोगों से जाके मिले, लेकिन फिर भी हम लोगों से पूछना चाहेंगे कि अगर स्थिति इतनी खराब है तो दूर कौन करेगा और किस पर उनकी उम्मीदें हैं। ये संगम विहार है, दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में एक। करीब 6 लाख की आबादी रहती है। यहाँ एमसीडी के 4 वार्ड हैं, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, संगम विहार वेस्ट, संगम विहार सेंट्रल और संगम विहार ईस्ट। कहते हैं कि संगम विहार के कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में सुविधाओं के नाम पर दिल्ली जैसा कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ पानी की विकराल समस्या है। एक घर में जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा उस घर में पानी की टंकियां होती हैं। पानी की यहाँ पे तो बहुत समस्या है, इतनी समस्या है मतलब ये जो बोर है यहाँ पे इतने सालों से इसमें कुछ पानी आता नहीं है, घंटे 2 घंटे मतलब जो भी आता है। तो आदमी की बहुत ज्यादा समस्या है, इतनी है कि आदमी को पानी पीने तक को नहीं मिलता। महीना भर पानी आता, एक बोर का महीने में पानी आता तब गुजारा करता। हम लोग सोनिया विहार से सिर पे रख के ले आती हूँ पानी, दूर से 1 किलो 1.5 काया माया से पानी लाई। लेकिन महीने बाद पानी देते हैं और पैसे ले जाते हैं, इसमें भी पैसे ले जाते पानी नहीं देते। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया ने 2 साल पहले दावा किया था कि उन्होंने संगम विहार में 5 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन विकास कहाँ हुआ ये कैमरे में कहीं नजर नहीं आया। यहाँ ना तो सार्वजनिक शौचालय है और ना ही ढंग का कोई कॉलेज। सड़कों का हाल ये है कि चलते चलते धूल फाकते लोग बीमार हो जाते हैं। गंदगी का तो हाल ही मत पूछो। चले संगम विहार के नुक्कड़ पर इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम है, दिल्ली का दंगल, और जानने की कोशिश की एमसीडी इलेक्शन में आखिर समस्याएं क्या है। एक समस्या ठीक मेरे पीछे दिखाई पड़ रही है, ये सड़क के ऊपर कूड़ादान बना हुआ है, जानवर यहाँ पर है। एमसीडी को देखना चाहिए था लेकिन एमसीडी देख क्यों नहीं पा रही है। अब इलेक्शन की बात है तो लोग इन बातों पर भी वोट करेंगे, ये सीधी सी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कब से चाय की दुकान लगा रहे? 13 साल से सर। 13 साल से। बिक्री सही होती है? हाँ जी सर, बिक्री सही होती है। साफ सफाई आसपास? गंदगी है सर, देख लो आप। और इसकी वजह से ग्राहकी कितनी रुकती है? वो तो है ही, प्रॉब्लम तो है ग्राहकी में, क्या करें सर, अब तो गंदगियाँ लोग आगे रखते हैं। एमसीडी से जुड़े हुए जो भी काम है क्या वो यहाँ पर हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। कोई एक वजह क्या आपने पता करने की कोशिश की? पहली बात तो देखो, अपने काम से ही सब बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। अब इनके चक्कर में भागे दौड़ो तो क्या, वहाँ जाओ, उस ऑफिस में जाओ, वहाँ मालूम करो, कौन भाग दौड़ करे।
स्ट्रीट लाइट यहाँ पर कैसी है? स्ट्रीट लाइट का स्ट्रीट लाइट की कंडीशन ठीक है, बट साफ सफाई का कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई अगर कोई पता भी करो या किसी को बोलने जाओ या कूड़ा उठवाने के लिए बोलने जाओ ऑफिस में, कई बार कंप्लेंट करो तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता वहाँ से। पार्किंग को लेकर यहाँ पर कहीं पार्किंग के लिए कुछ बनाया हो? पार्किंग के लिए सारे जितने भी पार्किंग है सब पेड है यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि पार्किंग गवर्नमेंट द्वारा कोई एमसीडी की कोई पार्किंग नहीं है। प्लस पार्किंग तो छोड़ो, पार्क तक नहीं है। अगर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना होता है तो इनफैक्ट हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, साकेत जाना हो गया या सैनिक फार्म जाना हो गया, इस टाइप से। पर यहाँ पे जैसे रोडों की हालत आपने देख रखी है, ये कई महीनों क्या कई सालों से यही हाल है यहाँ पे। यहाँ पर जो सीवर की स्थिति है, लोगों ने अपने सोख्ता बनवा रखे हैं या सीवर प्रॉपर आप लोगों को दिया है? लोगों ने अपने सबसे सोख्ता बना रखे हैं, कोई सीवर नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। नालियों की कंडीशन आप देखी हो, कोई कहाँ है, सब जाम रहते हैं, नालियाँ खुलाने आते हैं महीने में 1-2 बार बस खाली। यहाँ पे जल भराव की समस्या, यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर जब बारिश होती है तो सर यहाँ से इतना पानी भर जाता है कि यहाँ से बच्चों और बड़ों का निकलना मुश्किल है। इसे दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में गिना जाता है। यूपी, बिहार और बंगाल से आए लोगों की बड़ी तादाद यहाँ रहती है। इसे बसे 32 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। बारिश होती है तो जल भराव होता है, गर्मी होती है तो बूंद बूंद पानी को मोहताज हो जाते हैं लोग। लोग कह रहे हैं नेताओं को वोट मांगना याद है, लेकिन पुराने वादे वो भूल जाते हैं। वार्ड नंबर 77 संगम विहार के इलाके में हम लोग यहाँ पर इस वक्त हैं। नए वार्ड बने हैं परिसीमन के बाद, लेकिन हालात करीब करीब ऐसे ही है जैसे पहले थे। नालियां साफ हुई हैं, जरूर साफ हुई हैं, लेकिन कूड़ा बगल में ही छोड़ दिया गया है। इस कूड़े को अगर उठाया नहीं जाएगा तो वापस नाली में जाएगा, और जाएगा तो उसके बाद फिर से नालियां जाम हो जाएंगी। परेशानियां क्या है यहाँ? परेशानी है पानी, नाली में कचरे, ये सब। और क्या खास परेशानी पानी की है। सड़क की लाइट जलती है अम्मा क्या? नहीं, इस वक्त दिख रहा है नई लाइटें लगी हुई है। जहाँ तक नहीं जलती। वोट इलेक्शन आने वाले हैं तो लाइटें भी लगा दी गई हैं। नालियों में, गलियों में कभी पानी भी नहीं आता तो वो भी दिया जा रहा है। कूड़ा साफ करने वाले कई बार दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज है, यहाँ की जो गलियां हैं ये बाकी जगहों की गलियों से कहीं ज्यादा बढ़िया है। ये कंक्रीट की या इसके ऊपर डामर भी बिछाया हुआ है। पार्क, यहाँ कोई पार्क ही नहीं है तो पार्क कहाँ से आएंगे? संगम विहार में पार्क 5 साल उल्टा कर दिया उन्होंने, बेहाल कर दिया। संगम विहार की एक और मुश्किल भी है। जो छवि उसकी बनी है उसके लिए कुछ हद तक यहाँ के लोग भी जिम्मेदार हैं। क्राइम के मामले में ये दिल्ली में ट्रेंड करता है। यहाँ जेब कतरों की भरमार है। खैर, अब त्रिनगर का रुख करते हैं। इस विधानसभा में एमसीडी की 4 सीटें आती हैं। त्रिनगर, रामपुरा, कोहट इनक्लेव और शकरपुर। 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस। लेकिन क्या यहाँ के पार्षदों ने इलाके में विकास कराया या नहीं, जरा वो भी सुनिए। तो एमसीडी, नालियां, सड़कें सब सही से काम कर रही थी? हाँ बिल्कुल ओके, अभी भी हो ही रहा है, काम हो ही रहा है। केजरीवाल सरकार ने वो भी ओके ही है। यहाँ त्रिनगर में ठीक से काम हो रहा है सब कुछ? हाँ ठीक ठाक है। एमसीडी ने सही काम किया? बहुत अच्छा किया। और केजरीवाल सरकार ने? बेकार। क्यों? अरे वो काम ही नहीं है कि खोखले वादे उसके। तो एमसीडी ने क्या काम किया ऐसा जो आप खुश हो? ये सारे काम सही किए, क्या काम सही नहीं किया बताइए? कूड़ा सड़कों पे नजर आया, झगड़ा। तो क्या होगा? आप एमसीडी से हैं क्या? नहीं, मैं तो एमसीडी से नहीं हूँ। आप जब कूड़े जो उठाते हो उनको पैसे नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे तो क्या होगा? कूड़े उठाएंगे। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे त्रिनगर के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर का फर्जी डिग्री वाला कांड आप भूले नहीं होंगे। लेकिन अब इनके दावे सुनिए। कह रहे हैं कि सबकी जुबान पर उनका काम छाया है और एमसीडी चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। जितेंद्र तोमर हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, पहले तो बताइए, अरविंद केजरीवाल अब भी नाराज हैं आपसे कि नहीं? किस बात के लिए? शुरुआत में जब आपने उन्हें बहुत सारी चीजें बताई थी भी वैसी नहीं निकली तो उन्होंने कहा कि मुझे सही से जानकारी नहीं दी। मैं आपको बता दूं कि लोग खुद ही बातें बनाते हैं, ठीक है। हमारे बहुत बढ़िया संबंध है और कहीं कोई किस तरह की खटास नहीं है। ये बुकलेट है जितेंद्र तोमर ने जो छपवाई है, इसमें आप निगाह मारेंगे तो हर डेट के साथ चीजें लिखी हुई हैं। जैसे मनोरंजन केंद्र का निर्माण कराया। कितने काम हैं ऐसे आपके 2 साल के अंदर? 150 काम की लिस्ट है मेरे पास अभी है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। 150 सबूत के साथ और डेट वाइज दे रहा हूँ।
700 दिन में 150 काम। केजरीवाल के विधायक के दावे कितने सच हैं, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझिए। आम आदमी पार्टी के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है ये बदबूदार जगह। लोग सड़क पर निकलते हैं लेकिन नाक पर रुमाल रखकर। ये तस्वीर देख लीजिए मेरे पीछे, किस तरीके से वो गाड़ी निकल रही है। और ये त्रिनगर विधानसभा की शकूरपुर जो एरिया पड़ता है उसकी मेन रोड है और यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, चाहे आप पैदल हो या गाड़ी से हो। और यही परेशानी है यहाँ के लोगों की। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं इंडिया न्यूज को अपनी तकलीफ बताने के लिए। ये जो मैं देख रहा हूँ ये हर दिन का यहाँ पे है, परमानेंट का ही है, परमानेंट का ही है। कूड़ादान तो पूरे रोड पे यहाँ पड़ा रहता है, रोड तक आ जाता है। यहाँ पे पूरा बूचड़ खाना बना रखा है, पूरा बताओ क्या इसने कूड़े नहीं यहाँ पे। इसको कूड़ा वूड़ा साफ कराओ जरा जल्दी करके यार। हम ये आप अपने नेताओं से नहीं कहते हैं? नेता तो आकर के भाग जाते हैं, अब क्या करें उसके लिए। निगम पार्षद नहीं आते यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। क्या ये एमसीडी का यही बड़ा जब चुनाव होगा तो ये बड़ा मुद्दा होगा आप लोगों के लिए कि भाई सफाई नहीं हो रही है? मेन साफ सफाई का ही होगा जी। अब भाई जो पार्षद बने साफ सफाई करे, मेन मकसद ही साफ सफाई का है ताकि बीमारी ना फैले। विधायक आता है आपके इलाके के? कोई विधायक नहीं आता है। एमसीडी का ये बना भी हुआ है इंदिरा गांधी पोलो क्लिनिक, इसके अंदर भी कोई सुविधा भी नहीं है। बच्चे बीमार होते हैं, सब कुछ होता है, तो सबसे बढ़िया तो सफाई होनी चाहिए। ये खत्ता यहाँ से पीछे ले जाया जाए या इसको उठवाया जाए यहाँ से। त्रिनगर इलाके में बरसात के दिनों में सड़कें ओवरफ्लो करने लगती हैं। सीवर की समस्या भी परेशान करती है। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे किसे चुने और किसे नहीं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दूसरी पार्टी के पार्षद विकास में बाधा बनते हैं, जबकि बीजेपी पार्षद कहते हैं कि विधायक जी आरोपों की राजनीति बंद करें तभी तो विकास करा पाएंगे। बहुत सारी सुरक्षा की बातें की गई, महिला सुरक्षा की। क्या ये मुद्दे भी हावी रहेंगे जब एमसीडी चुनाव हो रहा होगा? तो आप लोग इसे सोचकर वोट करेंगे? बिल्कुल सोचकर वोट करेंगे। और मुझे लगता है कि एमसीडी जो है, एमसीडी की जो चुनाव है, जो हमारे निगम पार्षद है वो आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निगम पार्षद के अंडर है। जब तक वो लोग आएंगे नहीं, पूरी बहुमत से आएंगे नहीं, तो वो हमारे लिए काम कैसे करेंगे, महिलाओं के लिए काम कैसे करेंगे। दिल्ली के वो इलाके हैं जहां की दिक्कत और समस्याओं की खबर हर किसी को है, लेकिन मुसीबत ये है कि जानते हुए भी कोई इसका हल नहीं खोज रहा। आप देख रहे हैं एमसीडी चुनाव पर दिल्ली का दंगल। अब जानिए क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं बीजेपी की। एमसीडी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। अब माना यह जा रहा है कि कल या परसों बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए नेताओं का नाम तय हो गया है। आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के सीएम चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस के एमसीडी उम्मीदवारों की लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं हुई है। एमसीडी चुनाव का टिकट कटने से नाराज आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह तोमर ने केजरीवाल का विरोध किया। अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने उतरे जितेंद्र ने आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव का पुतला तक फूंक दिया। जितेंद्र का इल्जाम यह है कि उन्हें विकासपुरी इलाके से टिकट मिलना था, लेकिन विधायक की मनमर्जी के चलते ऐसा हो नहीं पाया। इस बीच कांग्रेस में भी एमसीडी टिकट बंटवारे पर विरोध के सुर उठने लगे हैं। आपको बता दें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर देखिए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अजय माकन टिकट बंटवारे पर मनमानी कर रहे हैं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। उन्हें टिकट नहीं देना चाहते वो। और इसी के साथ दिल्ली का दंगल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।